नमस्कार दोस्तों, निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज की एक वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। कल 13 जनवरी को मार्केट किस तरीके की कंडीशन दिखा सकता है, क्योंकि आज मार्केट ने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो लास्ट आवर में प्लस 300 पॉइंट की एक बड़ी मोमेंटम मार्केट ने इसको दिखाई है। इस मोमेंटम को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे के क्या कारण है उनको समझने का प्रयास करेंगे। और जो अभी हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा है 25,796 के आसपास, अभी 5-6 मिनट और हैं, उसके बाद लगभग हमें जो क्लोजिंग मिलेगी 25,800 की। और हम जो लो लगाकर आए हैं 500 के नीचे का लो लगाया है, तो प्लस 300 प्लस 800 के आसपास हमें क्लोजिंग मिल रही है। अब ये आपके सामने 3 पॉइंट मैंने दिए हुए हैं जिस तरीके से मैं वीडियो बनाने का फॉर्मेट रखने वाला हूं। पहले तो हम आज के चार्ट पर जो हमने बात कर लिया, अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर, ताकि हमें थोड़ा समझ में आए कि क्या-क्या कंडीशन बन सकती है, कैसा चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये है दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट। अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं, तो निफ्टी के डेली चार्ट को जब आप लोग नजर उठाएंगे तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको जरूर करें। देखिए, हमारे पास पहला हाई पॉइंट हमारे पास ये वाला था, उसके बाद हमारे पास हाई हुआ ये वाला, उसके बाद का हाई हुआ ये, यानी कि ये तीनों हमारे पास हाई 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 है। ऑल टाइम हाई लगातार हाई लगते गए। उसके बाद हमने एक लो ये लगाया, ठीक है, एक लो हमारे पास ये मिला है। उसके बाद हमें एक लो ये मिला जो हमने यहाँ पर ब्रेक किया। इस लो को सपोर्ट करने के लिए नीचे वाले लो को फिर मार्केट ने यहाँ पर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया, वो यहाँ पर हुआ। उसके बाद हम ऊपर गए और फिर हमने ये वाला हाई लगाया। ध्यान से सुनिएगा जो बात अभी आपको बता रहा हूँ। जब हमने ये वाला लो तोड़ा था, ध्यान से सुनिएगा, जब हमने ये वाला लो तोड़ा था हम नीचे आए थे, यानी कि इस लो को हमने बचाया था, तो ये वाला तो एक बार टूट ही गया था। इस लो के टूटने के बाद हमने यहाँ पर इस तरीके का प्राइस एक्शन डेवलप किया, ठीक, ताकि हम इस हाई को ब्रेक कर सकें। अब सेम कंडीशन यहाँ पर लागू होती है कि जैसे ये वाला लो इंपॉर्टेंट था जब तक हम यहाँ पर थे, उसी तरीके से ये वाला लो भी इंपॉर्टेंट था जब तक हम यहाँ पर थे, है ना। मार्केट इन लो को तो तोड़ ही चुका था, लेकिन मान लो ये छोटे लो थे तो ये वाला लो तो बड़ा था, मार्केट को इस लो को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने इससे सपोर्ट नहीं किया, नीचे गया 500 के लेवल को सपोर्ट किया है। अब सेम कंडीशन आप यहाँ पर सोचिए कि इतना छोटा लो ब्रेक करने के बाद मार्केट को इतनी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ी ऊपर जाने के लिए। अब सेम कंडीशन क्या है कि अगर ये लो टूटा है तो मार्केट ऐसा नहीं हो सकता कि सीधा एकदम ऊपर चले जाए, हो सकता है थोड़ा तेजी रहे, लेकिन इस तरीके का पैटर्न मार्केट को कुछ बनाना पड़ेगा, तभी जाकर ये हाई टूटेगा, तभी जाकर लोगों में कॉन्फिडेंस आया, लोग उसमें एंटर करेंगे। इस बात को आपने समझना है। अब एक बात मैंने यहाँ पर और लिखी है कि हमको जो डेली चार्ट देखना है वो बैंक निफ्टी का भी देखना है। एक बार बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी में कोई, मैंने आपको परसों भी बताया था कि भाई बैंक निफ्टी का चार्ट के लिए लो बहुत नीचे है। बैंक निफ्टी का चार्ट जो है स्ट्रांग ही बना हुआ है, और आज इसी लो के आसपास से हमने सपोर्ट लिया, इस लो को भी हमने सपोर्ट किया है। और जो कि मैंने आपको बताया भी था कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है, लगभग उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से हम सपोर्ट करते हुए ऊपर की साइड को जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये है कि अब इस तरीके से यहाँ पर किस तरीके का पैटर्न बनता है, सीधा ऊपर जाते हैं या इस तरीके का पैटर्न बनेगा। और मुझे जहां तक लगता है पैटर्न बनना चाहिए। अभी तो ट्रेड डील की शुरुआत हुई है, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जो आज इतना बड़ा मूवमेंटम आया है ना एकदम से, ये ट्रेड डील का रिवाइव होने का है। कि भाई जो अमेरिका के साथ बातचीत बीच में खटपट हो गई थी, अब वो शुरू हो रही है फिर से। अब वो शुरू होगी, देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचती है, उसमें क्या फ़ायदा हमको मिलता है। जो अमेरिका है वो हम पर क्या-क्या और बंदिशें डालता है, क्योंकि उसका डेयरी प्रोडक्ट के लिए बातें अटक रही थी बीच में, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। अब देखते हैं कि उनका क्या निष्कर्ष निकलता है, हम ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं या कम फ़ायदे में रहते हैं। ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल जो अफेयर्स या जो कूटनीति की बात होती है उसमें कम फायदा और ज्यादा फायदे की बात होती है। कोई देश ज्यादा फायदे में हो जाता है तो किसी को थोड़ा कम फायदा मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, हमने जो एफटीए ट्रेड, अभी जो हमने एफटीए डील की थी, आप लोगों को पता होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने किया था आसियान कंट्री के साथ, हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत हमको नुकसान ही हुआ है। हमारा जो घाटा था वो बढ़ा ही है। तो आप लोग इस तरीके से चीजों को देखना समझिएगा। एक बात और आप लोगों के लिए बता दूं कि अभी इंटरनेशनल तरीके से बड़ा हलचल चल रहा है। इंटरनेशनली ग्लोबलाइजेशन के तौर में हर देश में कुछ होगा तो उसका असर आपके पर भी पड़ता है। तो ऐसे ही स्थिति अभी पूरे देश में चल रही है, कभी ईरान के साथ, कभी ईरान किसी और को धमकी दे देता है, कभी वेनेजुएला के साथ क्या हो रहा है, कभी ये ट्रम्प साहब ट्वीट कर रहे हैं कि हम वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। तो बहुत सारी चीजें अभी आ रही है, तो उन पर भी आपकी नजर होनी चाहिए और मार्केट पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अब समझते हैं 15 मिनट के चार्ट पर कल क्या व्यू हो सकता है। देखिए, एग्रेसिव अभी नहीं होना है, एग्रेसिव नहीं होना है मार्केट में। अभी लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। आप लोगों को ये समझना है कि भाई अभी 26,000 दूर है, 26,000 के ऊपर एक सेफ जोन आप लोगों के लिए भी हो सकता है। और मार्केट में क्या करना है, अभी इतनी बड़ी कैंडल तो बनी है, लेकिन मार्केट की ओपनिंग अगर गैप अप हो गई, शांत रहेंगे, ठीक है,
कहाँ पर ओपनिंग होती है वो देखना ज़रूरी है। 26,000 हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा, ये वाला प्राइस एक्शन हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। इन सब चीज़ों को देखना है। गैप डाउन खुलेगा, तो वेट एंड वॉच करते हुए देखना है कि भाई मार्केट में क्या व्यू बन रहा है। क्या मार्केट कंसोलिडेशन करके ऊपर की साइड जाने की इच्छा जता रहा है? क्योंकि अगर गैप डाउन खुलेगा और बायर अगर मार्केट काफ़ी देर कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद ऊपर का पैटर्न बनाएगा, तो हो सकता है हम इस लो के ऊपर अगर खुलते हैं, इस लो के ऊपर, ठीक है ना? ये कंडीशन तभी बनेगी 700 के ऊपर अगर हम खुलते हैं, हो सकता है कल भी हम धीरे-धीरे ऊपर की साइड को चले जाएँ, लेकिन एकदम एग्रेसिव नहीं होना है, क्वांटिटी आपको मिनिमम रखनी है, स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करना है। जल्दबाजी मत करिए, फिर से सब चीज़ें धीरे-धीरे ठीक होंगी और मुझे लगता है इस महीने भी अगर हम रेड कैंडल बनाते हैं, तो हम काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन हमें मंथली चार्ट पर मिलेगा। हो सकता है उसके बाद कुछ अच्छी बातें, अच्छी खुशबू जो है ऑप्शन बायर के लिए आए। खास करके ऑप्शन बायर के लिए एक सूचना और देना चाहूँगा दोस्तों, स्टॉक आपको बहुत अच्छा परफ़ॉर्म दे रहे हैं। जैसे आज भी कई स्टॉक में शॉर्ट साइड का ट्रेड बना था, है ना? कई स्टॉक में। अब बाय साइड का नहीं बन रहा है क्योंकि मार्केट में बाय साइड की मोमेंटम नहीं है, लेकिन शॉर्ट साइड का ट्रेड बन रहे हैं, तो आप लोग उन पर भी अपनी नज़र बना सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी। ऐसी जानकारी के लिए द इंसाइडर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्रेडिक्शन वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद।